ईद उल अज़हा, जिसे दुनिया के तमाम मुसलमान बकरीद के नाम से पूरे दुनिया में मनाते हैं। बकरीद क्यों मनाया जाता है? बकरीद में बकरे की हत्या क्यों की जाती है? आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बकरीद क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है और उन तमाम भ्रांतियों के ऊपर से पर्दा उठाएंगे जिसको लेकर चर्चाएं आम रहती है। आप तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म के दो प्रमुख त्योहार हैं। पहले का नाम है ईद उल फित्र, जिसे ईद के नाम से जानते हैं, जो रमजान महीने के गुजरने के बाद मनाया जाता है, और दूसरा ईद उल अज़हा अर्थात जिसे बकरीद के नाम से जाना जाता है, जिसे कुर्बानी का त्योहार भी कहा जाता है। बकरीद का त्योहार, ये जो कुर्बानी का त्योहार है, इस कुर्बानी का असली मकसद क्या है? बकरीद के त्योहार को लेकर, जीव हत्या को लेकर जो तमाम परेशानियां, जो तमाम विवाद इस देश में और तमाम साथी उठाते हैं, उन सब पर मेरा ये कहना है कि बकरीद का त्योहार बकरे की हत्या का त्योहार नहीं है। ये त्योहार है कुर्बानी का, त्याग का, और ये त्योहार है बलिदान का। ये त्योहार एक संदेश है, कुर्बानी का संदेश, त्याग का संदेश, समर्पण का संदेश और बलिदान का संदेश। बलिदान और त्याग किस चीज से? हर उस चीज से जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हो, हर उस चीज से जिसकी वजह से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हर उस चीज से आपको त्याग और बलिदान करना है जो आपके सक्सेस में बाधा दे रही है। अपने अंदर के शैतान की हत्या करना है, अपने अंदर के जो बुराई है उसका अंत करना है। ये मैसेज देता है बकरीद का त्योहार। और बकरीद के त्योहार का उद्देश्य, बकरीद के त्योहार का पर्पस ही यही है कि आपके अंदर की जो बुराई है, आपके अंदर की जो परेशानियां हैं, या हर वो चीज जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, उसका बलिदान देना है, उसकी कुर्बानी करनी है, बुराइयों का अंत करना है, आपके अंदर जो शैतान है उसका अंत करना है। परंतु यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि जब ये अपने अंदर की बुराई और अपने अंदर के शैतान को मारने का त्योहार है, तो फिर हम जीव को क्यों मारते हैं? हम जीव की हत्या क्यों करते हैं? इसका सीधा सा जवाब है कि बकरीद एक संदेश लेकर आता है। बकरीद का त्योहार किसी जीव की हत्या का त्योहार नहीं है। जिस प्रकार होली कोई रंग पड़ाने का या गुलाल उड़ाने का त्योहार नहीं है, होली खुशी मनाने का त्योहार है, और उस खुशी को हम रंगों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार दीपावली दीपक जलाने का त्योहार नहीं है, दीपावली खुशियां मनाने का त्योहार है, प्रसन्न होने का त्योहार है, क्योंकि श्री राम जी जब रावण के अंत करके, लंका दहन करके जब वापस अयोध्या आए थे, तो ये खुशी मनाने का त्योहार था। उस खुशी को दिखलाने के लिए, उस खुशी को मनाने के लिए हम दीपक जलाते हैं। तो हमें यह समझ में आता है कि कुर्बानी का संबंध जीव हत्या से है ही नहीं। कुर्बानी का एक मकसद है, कुर्बानी का एक संदेश है, और यह संदेश हमें जिहाद सिखाता है। यह सिखाता है कि हमारे अंदर की बुराई को कुर्बान करना है, हमारे अंदर की जो कमियां हैं, हमारे अंदर बैठा शैतान जो हमें बुराई की ओर खींच कर ले जाता है, उसको कुर्बान करना है। जब बात ऐसी है तो जीव हत्या क्यों हो रही है? जीव हत्या जैसा प्रश्न उठाने वाले उन तमाम लोगों के सामने मैं एक छोटा सा बात रखना चाहता हूं, और वो बात यह है कि क्या इस देश में और पूरी दुनिया में करोड़ों की तादाद में मवेशियों की हत्या नहीं हो रही है? केएफसी में चिकन बर्गर खाने वाले और चंपारण मीट में मीट खाने वाले उन तमाम लोगों से मेरा ये संदेश है कि जीव हत्या का जो रोना, जीव हत्या का विवाद जो आप बकरीद में उठाते हैं, यदि आपको सच में जीव हत्या के प्रति जो दया की भावना है वो आ रही है या आ रही होती, तो आप हर रोज आंदोलन करते, हर रोज आप प्रश्न पूछते केएफसी वालों से, मीट की दुकान चलाने वाले और 5 स्टार में मीट परोसने वाले तमाम लोगों से आप प्रश्न पूछते, आंदोलन करते और इसको बंद करने की गुहार करते। क्योंकि पूरी दुनिया में हर रोज करोड़ों करोड़ की तादाद में मवेशियों को कत्ल किया जाता है और उसका गोश्त हम इंसान खाते हैं। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता और अलग अलग देश में अलग अलग जानवरों का मांस बेधड़क और सिलसिलेवार ढंग से परोसा जाता है, परंतु वहां कोई आंदोलन नहीं होता, परंतु उस पर कोई विवाद नहीं होता।
जब विवाद होता है कि बकरीद के दिन हम जीव हत्या क्यों करते हैं। अरे जीव हत्या कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर आपका मोटिव जीव हत्या के प्रति दया दिखाना होता और जीव हत्या को बंद करना होता तो आप हर रोज, हर मिनट, हर घंटे दुनिया भर में आंदोलन करते कि जीव हत्या बंद कर देनी चाहिए, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और जब आप ऐसा आंदोलन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस पूरे ब्रह्मांड के इकोलॉजी सिस्टम को, पर्यावरण सिस्टम को बनाए रखने के लिए ईश्वर ने, प्रकृति ने, आप जो भी नाम दे, उसने हिरण भी पैदा किया, उसने गाय, भैंस, बकरा भी पैदा किया जो घास खाए, और शेर और बाघ भी पैदा किया, वो शेर, बाघ, हिरण को खाए। इस पूरे सिस्टम को बनाए रखने के लिए, इस पूरी चक्र को बनाए रखने के लिए जो मवेशियों की हत्या हर रोज होती है, उस पर आपका कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठता, उस पर आप कोई विवाद नहीं करते, परंतु आप विवाद करते हैं बकरीद के दिन होने वाले जीव हत्या पर। आपको वीडियो के अंत में बताता चलूं कि पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म के मानने वाले जो कुर्बानी करते हैं, उस कुर्बानी के गोश्त को, उस कुर्बानी के मांस को 3 हिस्से में बांटा जाता है, और इसके पीछे भी एक संदेश है, और वह संदेश यह है कि आपको उस पूरे मांस को 3 हिस्से में बांटना है। पहला हिस्सा आप उन तमाम गरीब और कमजोर वर्ग के, वंचित समुदाय के जो लोग हैं, जो जीवन भर अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पाती है, आपको अपने हिस्से में से, 3 हिस्से में से एक हिस्सा उन गरीब लोगों को, अपने आस पड़ोस को बांटना है, ताकि आप सबको लेकर चलें, सबका साथ, सबका विकास हो सके। ये मैसेज है। कुर्बानी के मांस का जो दूसरा हिस्सा होता है, उस हिस्से को आप अपने रिश्तेदारों, दोस्त, पड़ोसी के बीच वितरित करते हैं। उसमें से थोड़ा भी आपको नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को तोहफा देते हैं, किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं, तो इन माध्यमों से 2 लोगों के बीच, 2 समुदाय के बीच, 2 पड़ोसियों के बीच रिश्ता मजबूत होता है, और हम आपसी भाईचारा और आपसी मेल को आगे बढ़ाने का ये संदेश देते हैं। बकरीद अर्थात ईद उल अजहा के मूल संदेश को न समझते हुए कुछ हमारे साथी विवाद उत्पन्न करते हैं, और वो विवाद उत्पन्न करते हैं इल्म की कमी की वजह से, ज्ञान, अधूरे ज्ञान की वजह से, व्हाट्सएप ज्ञान की वजह से। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वो तमाम चीजें बताई कि जो तमाम मुसलमान हैं वो उस बकरीद के मौके पर जो कुर्बानी करते हैं वो एक सिंबॉलिक कुर्बानी है, वो एक संदेश है कि हमें अपने प्यारे, अजीज और मोहब्बत करने वाले हर उस चीज को कुर्बान करना होगा जो इस देश को आगे बढ़ने से, इस समाज को आगे बढ़ने से और इस पूरी दुनिया को आगे बढ़ने से रोकता हो। हमें स्वयं आगे बढ़ने से जो चीजें रोकती है उसको कुर्बान करनी होगी, चाहे वो चीज कितनी भी प्यारी हो, चाहे वो चीज हमें कितनी भी पसंद हो, क्योंकि हमें पता है ये दुनिया और ये जो इंसान है ये एक दिन खत्म हो जाएगा। तो जो चीज खत्म हो जाएगी, जो वस्तु खत्म हो जाएगी, उस वस्तु से कैसा प्रेम? ये प्रेम नहीं, ये माया है, और इस माया को खत्म करके जीवन में बंधन को तोड़कर आगे बढ़ने का संदेश देने का काम बकरीद का ये त्योहार, ईद उल अजहा का त्योहार और कुर्बानी का ये त्योहार हमें देता है। ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई भेद है, ना कोई भाव है, ये संदेश देता है बकरीद का त्योहार। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए रोज नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।